गुड मॉर्निंग। आज से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन से प्लान से बना, कितने इसमें मेंबर्स थे, कितने इसमें कांग्रेस के मेंबर्स थे, कितने मुस्लिम लीग के थे, क्या क्या इसने इम्पैक्ट डाला आगे आने वाले इंडिया में। ठीक है, ये हम इसे पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। इस कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, इस कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, इंडिया के लॉज को बनाएगी। ठीक है, जो हम आपको पता है जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो। इसके अंडर अगस्त, बेसिकली जुलाई और अगस्त 1946 में इलेक्शंस होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिल करने के लिए। ठीक है, इसका मेन काम क्या है अभी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाना। अब सेकंड देखो कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या था। कंपोजिशन मतलब इसमें कितने मेंबर्स थे, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के थे, आपको पता होना चाहिए। तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी इसकी वो थी 389। तो इट इज़ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको एक बात और पता है, मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स इंडिया में 2 टाइप से रूल करते थे, एक डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रूल कैसे करते थे, इसको बताएगा मुझे, प्रोविंसेस से, एंड दूसरा आपका था प्रिंसली स्टेट। तो सबसे पहली बात याद रखना कि जो 389 सीट्स थी वो इन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में बांटी गई। ठीक है, किसको कितनी सीट्स मिली, इसको बताएगा मुझे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को कितनी कितनी सीट्स मिली गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें और याद रखनी है आपको, जो प्रोविंसेस थे इसमें इलेक्शन से सीट्स को फिल किया गया और इसमें जो था नॉमिनेशन था, इसमें आपका नॉमिनेशन था। ठीक है, आउट ऑफ 289 293 सीट्स दी गई किसको, प्रोविंसेस को, एंड 93 सीट्स दी गई 296 एंड दिस इज 93 सीट्स दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, तो आपको फिगर याद रखना है 296 एंड 93। ठीक है, 296 एंड 93। ठीक है, तो याद रखना आपको ये इलेक्शंस एंड नॉमिनेशंस, मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था व्हाट इज इलेक्शन एंड व्हाट इज नॉमिनेशंस। तो जो ये सीट्स फिल हुई वो कैसे हुई, प्रोविंसेस में इलेक्शन के थ्रू एंड प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेशन के थ्रू। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कैसी बॉडी थी, ये बाय इलेक्शंस हुई थी, बाय नॉमिनेशन हुई थी, या बोथ। तो याद रखना ये जो बॉडी थी ये बाय इलेक्शंस एंड बाय नॉमिनेशंस दोनों से फिल हुई थी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इलेक्शंस हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। इसमें क्या हुआ, रिजल्ट बता रहा आपको मैं, आउट ऑफ 296 सीट्स 208 सीट्स जीत जाती है कांग्रेस। ठीक है, आउट ऑफ 296 सीट्स 208 जो जीती है वो जीती है कांग्रेस। आपको ये फिगर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये फिगर आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी। 15 इंडिपेंडेंट एंड आपका 73 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो आपको एक कंपोजिशन याद रखना है कि आउट ऑफ 296 208 कांग्रेस जीती थी, तो मेजोरिटी में कौन है, कांग्रेस है। ठीक है, 73 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड 15 आपके क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, तो आपको कंपोजिशन था, इसमें कितने कितने लोग थे, उस टाइम के जितने भी फेमस लीडर्स थे सारे के सारे इसमें थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 और जो प्लान था वो था कैबिनेट मिशन प्लान। टोटल स्ट्रेंथ इसकी थी 389। इस 389 में से 296 जो सीट्स थी वो किसको अलॉट थी, ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया मतलब प्रोविंसेस को, एंड 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को थी। ठीक है, इसमें आपके हुए थे इलेक्शंस, इसमें हुए थे नॉमिनेशन कैसे होगा, या तो इस प्रिंसली स्टेट का जो किंग है वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाएगा, या वो अपने बिहाफ में किसी और को नॉमिनेट करेगा।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड याद रखना इसमें जो भी प्रोविंसेस थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें नंबर्स कैसे डिसाइड हुए। याद रखना एवरी 1 मिलियन में एक सीट को रिजर्व किया गया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो अगर आपके लाइक कश्मीर है, मान लो कश्मीर की पॉपुलेशन अगर 30 लाख है तो कश्मीर की सीट्स कितनी हो जाएगी 3। यूपी, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस की अगर सीट अगर वहाँ पे 2 करोड़ पर्सन है, 2 करोड़ वहाँ पे अगर पॉपुलेशन है तो 2 करोड़ में मतलब 20 सीट्स वहाँ के लिए हो जाएगी रिजर्व्ड। ठीक है, तो ऐसे करके सीट डिस्ट्रीब्यूट हुई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें सीट्स कैसे अलॉट हुई, तो कैसे अलॉट हुई पॉपुलेशन से, एंड एवरी 1 मिलियन में एक सीट दी गई। ठीक है, 3 मेजर कम्युनिटीज़ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिवाइड किया गया। कौन कौन सी 3 मेजर कम्युनिटीज़ थी? सबसे पहले आपका है मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। जनरल में आपके एक्सेप्ट सिख्स एंड मुस्लिम सारे आ जाएंगे, हिंदूज, पारसीज, एंग्लो इंडियंस जो भी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 3 मेजर कम्युनिटीज़ में ये सीट्स को डिवाइड किया गया, मुस्लिम्स, सिख्स एंड आपके जनरल में आपका एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको चीज़ बता दी है, जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने क्या किया, नॉमिनेट किया, या तो खुद आए या उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया, वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं हुए। तो इट इज़ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? देखो नेक्स्ट, तो मैंने आपको बता दिया इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बी अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। क्लियर? जुलाई अगस्त में इलेक्शंस होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें से 208 सीट्स कौन जीत रही है? कांग्रेस। 73 सीट्स मुस्लिम लीग एंड 15 आपकी इंडिपेंडेंट। ये आपको फिगर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप टोटल फिगर याद कर लेना कि 389 सीट्स थी। ठीक है, 296 ध्यान रख लेना कि 296 सीट्स प्रोविंसेस को दी थी एंड 93 सीट्स आपकी प्रिंसली स्टेट्स को दी थी। ठीक है, जितने भी उस टाइम के फेमस लीडर्स थे सारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यस, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या काम करा इसने, कैसे काम करा। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्ट आपको फिगर याद रखने की बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताओगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे। ये चीज़ आपको पता होगी। करीब करीब उस टाइम 64 लाख का खर्चा आया था, एक्सपेंडिचर था ये। ठीक है, फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, बस मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूएंट को बनने के लिए 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने देखा था। ठीक है, पढ़ा था। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ थे, हमने बहुत डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट करी है। ठीक है, वो आगे जाके हम क्लास में पढ़ेंगे। तो 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने देखा था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अच्छा याद रखना, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी ना, टोटल मेंबर्स थे 389, बट जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसको ओनली 211 लोगों ने अटेंड किया था। ठीक है, तो 211 में से सोच लो कि 208 किसके होंगे? कांग्रेस के ही होंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया और प्रिंसली स्टेट्स ने इसको बॉयकॉट किया। प्रिंसली स्टेट्स ने बोला हम नहीं जा रहे मीटिंग में। ठीक है, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम आगे जाके वो भी इसका पार्ट बन गए। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आउट ऑफ 389 211 लोगों ने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है, 211 में से 208 किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये आपकी एक फ्रेंच कन्वेंशन है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मैन होंगे वो आपके क्या बनेंगे? प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इसको लीड किसने किया पहली मीटिंग में? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया, जो कि आपका सबसे ओल्डेस्ट मैन थे। ठीक है, देखो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मैन थे, वो क्या बने? टेम्पररी प्रेसिडेंट बने। ठीक है, फिर उस दिन इलेक्शंस हुए थे और उस दिन किसको प्रेसिडेंट बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल पूछा जाएगा कि टेम्पररी प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये एक फ्रेंच कन्वेंशन है। पहली मीटिंग सिर्फ 211 लोगों ने अटेंड करी और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 9, 1946। प्रिंसली स्टेट्स ने इसको बॉयकॉट किया। ठीक है, और किसने बॉयकॉट किया इसको? मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। और वो डिमांड करते रहे कि हमें क्या चाहिए? एक सेपरेट स्टेट चाहिए। कौन सा? पाकिस्तान। क्लियर है?
आगे जाके उनकी जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में पूरी हो जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। क्लियर? अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया यहाँ का प्रेसिडेंट? इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, एक थे आपके एच.सी. मुखर्जी एंड दूसरे थे आपके वी.टी. कृष्णमाचारी। वन इज एच.सी. मुखर्जी एंड सेकंड वन इज वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, कंफ्यूजन दोनों देखो, यहाँ पे है आपका वी.टी. कृष्णमाचारी। आप ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स पढ़ोगे, वो आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसमें आपका टी.टी. कृष्णमाचारी है, ठीक है, वी.टी. अलग है एंड टी.टी. अलग है, कंफ्यूज मत होना। ठीक, क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स से। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि आपके वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे, तो कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। क्लियर है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। डाउट? नेक्स्ट, अच्छा, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। 3 चेंजेस लाए गए। कब? 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, खुद सोचो। पहली बात, ये एक सॉवरन बॉडी बन जाएगी। मैंने आपको बताया था सॉवरन मतलब क्या होता है। ठीक है, आप जब प्रीएम्बल पढ़ोगे, ठीक है, 2-3 क्लास बाद, उसमें आपको सॉवरन वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, सॉवरन मतलब क्या होता है? इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री। सॉवरन मतलब होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम किसी बेसिकली बाहर किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, डिपेंड नहीं है और हम किसी गुलाम नहीं है। सॉवरन मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। तो हम क्या है? एक सॉवरन कंट्री है। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरन बॉडी बन गई, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर सकती थी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट क्या रहेगा आपका? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सॉवरन बॉडी बन गई, वो एक सॉवरन बॉडी बन गई। ठीक है, यस। नंबर 2 पॉइंट, अच्छा याद रखना, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स मैंने आपको बताया इन द कोर्स ऑफ टाइम इंडिया को ज्वाइन करते रहते हैं। इंडियन टेरिटरी के अंदर ये आपका इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान और ये आपका आज की डेट में बांग्लादेश। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे देखो, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो 362 प्रिंसली स्टेट्स आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे आप कश्मीर देखोगे, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 मैंने आपको बताए थे। आउट ऑफ 369, 359 तो इंडियन टेरिटरी में जुड़ जाते हैं, बट जो 3 है, कौन कौन से 3? कश्मीर आज भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आधा पार्ट किसके पास है? कश्मीर का, जिसको हम POK बोलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान के पास, कश्मीर, जूनागढ़, जूनागढ़ आपका कहाँ पे है? गुजरात में, जूनागढ़ आपका गुजरात में, एंड हैदराबाद, निज़ाम, जब यहाँ पे आपके निज़ाम थे। ठीक है, इन 3 प्रिंसली स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें इंडिया में ज्वाइन नहीं होना। देखो आप खुद सोचो, ये छोटा सा यहाँ पे हैदराबाद है, अगर एक कंट्री के अंदर छोटी सी कंट्री हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी अगर कोई यहाँ पे क्राइम कर रहा है, वो यहाँ जाके छुप जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पुलिस भेज के इसको भी एनेक्स कर लिया। ठीक है, जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुआ था, प्लेबिसाइड मतलब पब्लिक वोटिंग। ठीक है, एंड कश्मीर इशू आपको पता है उस टाइम से चला आ रहा है और आज भी, खैर लास्ट ईयर इसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुई जब आर्टिकल 370 हट गया, बट कश्मीर इशू आज भी प्रॉब्लम है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, हुआ क्या था बेसिकली, कश्मीर ने बोला कि हमें इंडिया में ज्वाइन नहीं होना है। ठीक है, इंडिया ने बोला आप इंडिपेंडेंट रहो, बट यहाँ से पाकिस्तान वालों ने अपनी आर्मी भेजना स्टार्ट कर दिया और बोला कि हमें, मतलब यहाँ के जो राजा थे वो थे राजा हरी सिंह, यहाँ के जो राजा थे वो थे राजा हरी सिंह। तो क्या हुआ, यहाँ से कश्मीर ने क्या हुआ, कश्मीर ने पाकिस्तान ने यहाँ से कश्मीर में आर्मी भेजना अपनी स्टार्ट कर दिया और एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या हुआ, राजा हरी सिंह एक हिंदू लीडर थे, एक हिंदू लीडर थे। इस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो थी 60% मुस्लिम्स की एंड 40% हिंदूज़ की, ये उस टाइम पे पॉपुलेशन थी वहाँ पे, 60% मुस्लिम्स एंड 40% आपका हिंदू। ठीक है, तो राजा हरी सिंह भी क्या थे, आपके हिंदू थे, पॉपुलेशन मुस्लिम, बट लीडर कौन था इसका, हिंदू। तो ये कन्फ्यूजन हो गई कि किसके साथ कश्मीर जुड़ेगा। ठीक है, पर कश्मीर ने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। पाकिस्तान ने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने क्या हुआ, 3/4 ऑफ कश्मीर एक्वायर कर लिया था। फिर राजा हरी सिंह दिल्ली आए 24 अक्टूबर 1947।
और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कि इंडिया को, आप कश्मीर को इंडिया में मिला लो। तभी बोला गया कि इंडिया क्या है, एक अभिन्न अंग है, सॉरी कश्मीर एक अभिन्न अंग है इंडिया का, ठीक है, पार्ट है, कश्मीर पार्ट किसका है, इंडिया का है, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्मी भेजते हैं और यहाँ से पाकिस्तानियों को पीछे धकेलना स्टार्ट करते हैं। ये करीब करीब 1/4 अभी भी पाकिस्तान के पास है, बट बाकी इंडिया क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। आगे जाके यूनाइटेड नेशंस में इंडिया जाती है, ठीक है, वहाँ पे केस चलता है, बट एक सीज फायर लाइन खींची जाती है जिसको आपको पता है LOC कहा जाता है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये आज भी है, ठीक है। तो ये जो एक्वायर वाला पार्ट है ये आज की डेट में POK है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो लोग इसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ये चीज़ें आपको जब मैं कभी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बताऊंगा तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए यस, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ये एक सॉवरेन बॉडी बन गई। सेकंड पॉइंट, जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, सॉरी सेपरेट कंट्री की मांग की थी, तो इसलिए वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, ठीक है। और 399 से घट के इसकी संख्या 299 हो गई। 399 से घट के इसकी संख्या क्या हो गई, 299, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स बच गए। क्लियर? देखो पहली बात मैंने आपको बताया, अच्छा एक पॉइंट आपको भूल गया मैं, थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। अब से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम हो गए, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। एक काम इसका क्या हो गया, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा काम इसका हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ बनाने का। इंडिया में कुछ पार्लियामेंट थोड़ा है, अभी तक जो लॉज बन रहे थे वो कौन बना रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही थी। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये दो काम करने लग गई, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और दूसरा लॉज को बनाना, ठीक है। जब भी ये लेजिस्लेटिव वे में मीट करती थी तो इसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे GV मावलकर, स्पीकर GV मावलकर, ठीक है। 1956 तक ये लोकसभा के स्पीकर रहे थे, ठीक है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम होता था तो इसके हेड कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। ये तीन चेंजेस आए थे कब, इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। देख लेते हैं। पहली बात मैंने आपको बता दिया, सॉवरेन बॉडी बन गई, ठीक है, अपने लॉज अपने अकॉर्डिंग खुद बना सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये असेंबली दो फंक्शन करने लग गए, कौन कौन से, एक लेजिस्लेटिव लॉज बनाने का, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। जब भी लेजिस्लेटिव, देखो ऐसा नहीं होता था कि रोज मिलके कर रहे हैं, मान लीजिए कि आज मिले, आज इनको लॉ बनाने हैं, ठीक है, तो आज क्या होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेंगे। किसी और दिन मिले, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए मिलेंगे, तो उस दिन कौन हेड होंगे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डिफरेंट सेपरेट डेज में मिलते थे, ठीक है। क्लियर है? फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट होता है। स्टार्ट कब हुआ था, 9 दिसंबर, कंप्लीट कब हुआ, 26 नवंबर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली 2 years 11 months and 18 days हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर? मैंने आपको बता दिया मुस्लिम लीग यहाँ से क्या हुई, छोड़ के चले गई थी। मुस्लिम लीग छोड़ के जाने की वजह से क्या हुआ, जो टेरिटरी है वो भी चले गई। तो 389 में से 389 में से 299 सीट्स हमारे पास बच गई, 299। तो आउट ऑफ 389 299 सीट्स हमारे पास बच गई। कैबिनेट मिशन प्लान में कितनी सीट्स थी, 389, अब कितनी हो गई, 299, ठीक है। 93 थी आपकी प्रिंसिपल स्टेट्स की, तो बाकी 23 प्रिंसिपल स्टेट्स कहाँ चले गए होंगे, पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो 93 में से बच गए 70 एंड 296 में से बच गए 229। तो आपको फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रख लेना कि भाई जब यहाँ से वो लोग गए थे तो 299 सीट्स हमारे पास बच गई थी, ठीक है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट लास्ट, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में आपको पता है, मैंने बता दिया 2 years 11 months and 18 days लगे थे। टोटल 11 सेशंस हुए थे। सेशंस क्या होता है, मान लीजिए मैं 10 दिन के लिए मिला, ठीक है, वो एक सेशन हो गया। ऐसे ये 11 बार इन्होंने 11 बार मिले थे।
पहली बार मिले थे 9 दिसंबर 1946 को, ऐसे ही आगे जाके 11 सेशन से मिले। दिन बहुत होंगे, सेशंस 11 थे। सेशन मतलब बताया ना आपको जैसे एक सेशन चलता है 2 महीने का, उसके बाद फिर आपका फिर सेशन स्टार्ट हुआ कुछ टाइम बाद। होता क्या था, एक बार सब मिले, इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके बाद ये सब वापस चले गए। इन्होंने फिर रिसर्च की, फिर ढूंढा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, फिर वापस आए कुछ दिनों बाद, फिर एक सेशन रखा कुछ दिन का, ऐसे करके 11 सेशन चले थे। ठीक है, तो टोटल चले थे आपके 11 सेशंस। लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट होने में 114 डेज लगे थे। ड्राफ्ट मतलब देखो, एक तो रहता है डिस्कशन करना, 2 साल 11 महीने 18 दिन उन्होंने डिस्कस किया होगा कि भाई ये होना चाहिए, ये अमेंड होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए, फंडामेंटल राइट ऐड होने चाहिए, DPSPs ऐड होने चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट की ये पावर्स होंगी, प्राइम मिनिस्टर की ये पावर होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब इन्होंने डिस्कस किया होगा। बट आगे जाके इन्होंने कॉन्सोलिडेट भी तो किया होगा, एक जगह लिखा होगा, फ्रेम किया होगा। तो जो लास्ट में फ्रेम करने के लिए लगे वो लगे 114 डेज। ठीक है, और ये जो फ्रेम किया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था, ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तभी आपने सुना होगा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के मेंबर्स कौन कौन थे। ठीक है, वो आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए सिंपल याद रखना, 114 डेज में लास्ट में ये ड्राफ्ट हुआ था। ड्राफ्ट पता चल गया ना, कॉन्सोलिडेट करना। पहले तो क्या करते थे, सिर्फ आए, मीटिंग करी, डिस्कशन किया, चले गए। लास्ट में 114 डेज इन्होंने उसको ड्राफ्ट किया, एक जगह लिखा। क्लियर। लास्ट में 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, इसमें क्या क्या था, सबसे पहले हमारा प्रीएम्बल था। ठीक है, प्रीएम्बल, देन उसके बाद आपका प्रीएम्बल क्या है, बेसिकली ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है, स्टार्टिंग है, फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल का। उसके बाद आपके 385 आर्टिकल्स थे। ठीक है, उसके बाद आपके 395 आर्टिकल्स थे। 1 प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड इसके 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, उसके 8 स्केड्यूल्स थे। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनके तैयार हुआ। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एक बुक होगी, फर्स्ट पेज आपका प्रीएम्बल, उसके बाद आपके आर्टिकल्स स्टार्ट, 395 आर्टिकल्स एंड लास्ट में आपके स्केड्यूल्स लिखे हैं। ठीक है, पहले 8 स्केड्यूल्स है, आज की डेट में 12 स्केड्यूल्स है। ठीक है, तो स्केड्यूल्स भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। ओके, लास्ट सेशन जो उसका हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। ठीक है, 24 जनवरी 1950 तक क्या हुआ, इसका लास्ट सेशन हुआ। ओके, इसके बाद आपको बताया इलेक्शंस इंडिया में पहली बार 1951-52 में हुए थे। ठीक है, इससे पहले हुए थे जुलाई अगस्त 1946, और जो फाइनल इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 1951-52 में जनरल इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, बट ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करती रही और इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट बनी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के सिर्फ लॉज बनाने का काम इनका चलता रहा, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करती रही। ठीक है, फिर 1951-52 में इलेक्शंस हुए होंगे और उसके बाद फिर लोकसभा राज्यसभा के सीट्स फुल हुई होंगी। ठीक है, तो ये चलता रहा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कल मैं आपको बताऊँगा कि ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के क्या क्या मेंबर्स थे, कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ अडॉप्ट करी है, कौन सी कंट्री से हमने क्या चीज़ ली है। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट, बहुत लोग लाइन करके आते हैं टिक। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें कल मैं बताऊंगा, इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो होंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपको ऑफ रहेगा। ठीक है, मंडे से मैं स्टार्ट करूँगा प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल बेसिकली फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।